Dear students, welcome to the classes of our academy. We are studying admission of a partner और इसमें हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. क्वेश्चन है ए बी आर कैरिंग एन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. बैलेंस शीट दे रखा है. एसेट साइड में गुडविल दे रखा है, उसको राइट ऑफ कर देते हैं. लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व 20,000 दे रखा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेज कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. और क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो और एडजस्टमेंट देखने के बाद लास्ट में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज recording these transactions, draw out the balance sheet of the new firm and determine the new profit sharing ratio. यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो. आपको इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट भी है. कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छी तरह उसका थियोरिटिकल फ्रेमवर्क को पढ़ने के बाद, सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद स्टार्ट करोगे. तो वर्किंग नोट में ओल्ड रेशियो दे रखा है ए बी का 3:2. आपके सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर लिखा है और लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ द फर्म बी 1 से सी 1/8 ले गया तो ए बी के लिए रिमेनिंग बचेगा 7/8. ये 7/8 को ए बी 3/5 और 2/5 में 3/5 और 2/5 में शेयर कर लेंगे. सी का 1/8 इंटू 5/5 ताकि सबका डिनोमिनेटर 40 बनेगा. तो न्यूमरेटर इनका रेशियो बन जाएगा 21:14:5. ये फेयर नोट में करना चाहिए क्योंकि लिखा है कि न्यू रेशियो निकाल. गुडविल ट्रीटमेंट है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए का हो गया 3/40, बी का हो गया ओल्ड माइनस न्यू 2/40. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी का 3:2. अभी नोट 2 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं. गुडविल ऑफ द फार्म इज टू वैल्यूड एट ट्वाइस 2 times of the average of the last 3 years profits which amounted to this. तो गुडविल ऑफ द फार्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू ट्वाइस 47,040. इसमें सी का 1/8 शेयर निकालो. लिखा है सी इज टू ब्रिंग कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो गुडविल का सी का शेयर 1/8, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल होगा 1/8. इसका 1/8. दिस इज 5880. तो 5880 को ए बी शेयर करेंगे 3:2 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो ए शेयर करेगा 3528 एंड बी शेयर करेगा 2352. दिस इज ऑल अबाउट योर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन. अभी आपको क्वेश्चन में बोला है कि भाई बैलेंस शीट बनाना है, जर्नल एंट्री पास करना है, पहले कैपिटल अकाउंट बना लो. ये उल्टा पढ़ाई हो रहा है क्योंकि बच्चा जर्नल को याद करेगा स्टूडेंट, फिर उससे लेजर बनाएगा. ये लेजर एक इजियर प्रोसेस है जिसमें कि जर्नल में उतारने के टाइम में कोई गलती नहीं होता और हमें लेजर बनाना है. बिना कैपिटल अकाउंट बनाते आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो. आप कहाँ से लाओगे कैपिटल बैलेंस, न्यू कैपिटल बैलेंस. तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको बाय बैलेंस बीडी में लिखो. और एडजस्टमेंट नंबर 3 सी पार्ट, सी इज टू ब्रिंग इन कैश 15,000 एज कैपिटल बाय कैश अकाउंट 15,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. ये जो 5880 को डिस्ट्रीब्यूट कर रखे 3528 एंड 2352. और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व को रेज कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. बाय जनरल रिजर्व 3:2 में ये ओल्ड शेयर में होगा. बैलेंस शीट में गुडविल है. गुडविल जो है उसको बोलते हैं गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, उसको राइट ऑफ कर देते हैं. एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. तो ये कंप्लीट हो गया. अभी क्रेडिट साइड को टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो, लिख के इसको 2 बैलेंस शीट डिफरेंस निकाल दो. ये कैपिटल बैलेंस को लेके
बैलेंस शीट में डालते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, और जर्नल एंट्री आपको समझा देता हूं इसी लेजर से कैसे इजीली निकलता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में आपके यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, जर्नल एंट्रीज का। तो इसमें सबसे पहले होगा कैश अकाउंट डेबिटेड, ये दोनों को 15,000 कैपिटल एंड गुडविल 5880, ये जो निकाला है 5880, 20,880। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट 15,000, टू प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट 5880। नरेशन लिख देंगे, देखो ये एक ही जर्नल एंट्री यहाँ से, और प्रीमियम का ये फर्स्ट जर्नल एंट्री। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम द न्यू पार्टनर सी। फिर ये प्रीमियम पर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बीइंग premium money received from new partner transferred to old partners capital accounts in a sacrificing ratio. Here sacrificing ratio जो निकला है हमारा यहाँ पे 3:2, not in old ratio, दो old ratio sacrificing ratio सेम है। इसके बाद ये देखो एंट्री नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। जनरल रिजर्व टू ए बी ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, being general reserve debited in old ratio. Then A, B to goodwill, the last one, 1, 2, 3, 4. Then A's capital account debited, B's capital account debited to goodwill account, 20,000. Being goodwill written up in old ratio, और इसको टोटल कर दो। इसके बाद बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में आप लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले कैश, आपके पास देखो बैलेंस शीट में ध्यान से आपके पास है कैश कितना, 1500 है। 1500 प्लस 20,880, इट इज ऐड करके 22,380, ये कैश इसके साथ ऐड कर दिया। और कुछ करने नहीं, सारे जैसे स्टॉक वगैरह जो जो वैल्यू है उसको उतार दो, कुछ नहीं चाहिए, खाली ये कैश इतना ऐड करेंगे कैश में, बाकी दिस इज डन। इसको टोटल कर सकते हो बाद में। क्रेडिटर को आज इट इज बुक से उतारो, और जनरल रिजर्व बढ़ चुका है। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ये तीनों का कैपिटल यहाँ से उठा दो, न्यू कैपिटल आएगा। ये तीनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखो, और दोनों साइड बैलेंस शीट का टैली कर दो। ये टैलिंग, यस दिस इज टैलिंग। अगर ये बैलेंस शीट का दोनों साइड टैली कर गया तो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। आपके हमेशा ठीक रहेगा। आप जर्नल को याद करके इसको लिखना, फिर कैपिटल बैलेंस के लिए रेफर करके फिर न्यू बैलेंस शीट बनाना, ये दोनों हमें पूछ रहा था तो ये दोनों को हमने फेयर नोट में लिख दिया, और बाकी नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 ये वर्किंग नोट में करा। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर। आप अच्छी तरह अगर क्वेश्चन पढ़ के करोगे तो आपके सारे हो जाएंगे।